और जेवर एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर बाद पहली लैंडिंग होने जा रही है। दरअसल आज ट्रायल रन है, उसके चलते दिल्ली से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और जेवर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। 1 से 2 बजे के बीच इसका समय रखा गया है जब जेवर एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट लैंड करेगी। वहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, स्टाफ पूरी तरह से चौकस है। ये ट्रायल रन शुरुआत है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरे हो जाने के क्रम में। ये लगभग अंतिम चरण का एक हिस्सा है। अब से थोड़ी देर बाद ट्रायल रन शुरू होगा और ये एयरपोर्ट का मॉडल भी आप देख लीजिए। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी इसे तैयार कर रही है। योगी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको बनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद पहली फ्लाइट यहां पर लैंड करेगी दिल्ली से। दरअसल ट्रायल रन का दिन है आज और अप्रैल 2025 तक इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने का टारगेट है और उससे पहले सारे टेक्निकल चेकअप्स, जिसमें फ्लाइट लैंडिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा। अब से थोड़ी देर बाद इसका ट्रायल रन शुरू होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते लोड के चलते, बढ़ते ट्रैफिक के चलते बहुत समय से दिल्ली एनसीआर में किसी एयरपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी और जेवर में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है। सीधे अब आपको जेवर ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कितनी देर बाद यहां पर फ्लाइट लैंड करेगी? हिमांशु, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार फिर से सवाल दोहरा रही हूं, कितनी देर में फ्लाइट लैंड करेगी यहां पर? देखिए, अब से कुछ ही क्षण में फ्लाइट लैंड करेगी। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ से। और ये रनवे है, समय रनवे पर मौजूद है। तमाम मीडिया कर्मियों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है एक जगह और एक स्पेस बनाई गई। ये तमाम सामने आप देख सकते हैं कि रनवे बनाया गया। 3,900 मीटर लंबा ये रनवे है और आपको बता दें कि तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है यहाँ पर। और जिस तरीके से जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गया है और अब से कुछ ही क्षण में फ्लाइट यहाँ पर लैंड करेगी। और अलग अलग पोडियम्स बनाए गए हैं यहाँ पे और जिस तरीके से जिस पल का इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर ट्रायल रन किया जा रहा है। और आज हवाई पट्टी पे हम लोग तमाम लोग मौजूद हैं और इसके साक्षी बनेंगे। इसके अलावा वो तमाम साक्षी बनेंगे, वो वर्कर्स, वो कर्मचारी, वो कामगार जो यहाँ पर लंबे वक्त से करीब 4 वर्ष से अपनी मेहनत कर रहे हैं और अब इस मुकाम पे आए कि यहाँ पर जो रनवे है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। और सीधी तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तमाम पूरी तैयारियां कर ली गई। जिस तरीके से यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर कैट 1 और कैट 3 इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और कैट 1 कैट 3 इक्विपमेंट्स जो इंस्टॉल किए गए हैं वो बेहद खास है। वो खास क्योंकि जब कोहरे का वक्त होता है, ठंड का होता है, तो लिहाजा इस दौरान ये तमाम इक्विपमेंट्स मदद करते विमान को ऊंचाई और विजिबिलिटी की जानकारी देते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर जो ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं वो भी यहां पर परखे जाएंगे। उनकी रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी और आप तस्वीरें देख पाएंगे कि वो पल बहुत नजदीक आ गया है जब यहां पर प्लेन लैंड होगा। और दिल्ली से ये विमान उड़ा था, 10 मिनट में उसे यहाँ जेवर एयरपोर्ट पहुंचना था और यहाँ से वो लैंड करेगा। और लैंड करने के बाद आप सीधी तस्वीरें देखिए। इस वक्त प्लेन जो है वो लैंड कर रहा है यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट पर। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जेवर में वो प्लेन लैंड कर चुका है। और लैंड करने के बाद यहाँ पर वो तमाम तैयारियों को परखा गया है। करीब 15 से 20 मिनट तक वो हवा में रहा था और उसके बाद यहां पर वो लैंड कर गया है। सीधी तस्वीरें न्यूज 18 आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। प्लेन लैंड कर चुका है, सक्सेसफुली लैंड हो गया है प्लेन यहां पर। और अब धीरे धीरे वो तस्वीरें, वो वक्त, वो जो क्षण था जिसका इंतजार था वो पूरा हो गया है। और अब यहां से उसको रिपोर्ट को सौंपा जाएगा DGCA को। यहां से अभी लैंड हुआ, लैंड के बाद यहां से टेक ऑफ भी किया जाएगा। फिलहाल आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने हवाई पट्टी है और हवाई पट्टी पे ये प्लेन लैंड कर दिया। हालांकि इसमें कोई भी पैसेंजर नहीं, क्रू मेंबर्स और पायलट हैं। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये इंडिगो का प्लेन है। यहां पर पैसेंजर
प्लेन को लैंड कर दिया गया है और लैंड करने के बाद अब यहां से ये टेक ऑफ भी करेगा कुछ ही देर में। लेकिन आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक जो प्लेन जिसका इंतजार था वो जो यहां पर लंबे वक्त से हम सभी लोगों को इंतजार था कि प्लेन लैंड करेगा, हवाई पट्टी पे इंडिगो की फ्लाइट लैंड कर चुकी है और अब यहां से फ्लाइट लैंड करने के बाद ये ऐतिहासिक पल सभी लोगों ने अपनी आंखों में कैद कर लिया है, क्योंकि लंबे वक्त से सबको इंतजार था। और आपको बता दें, नया कीर्तिमान, नई उड़ान और नया इतिहास रचने के लिए ये नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब तैयार है। 2025 अप्रैल जो है वो तारीख तय की गई थी। आपको बता दें यहां पर कुल 4 हवाई पट्टी बननी है, लेकिन अभी फिलहाल 1 हवाई पट्टी और 1 टर्मिनल से इसकी शुरुआत की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 नवंबर में जेवर में नींव रखी थी और यहीं पर तब से लगातार काम चल रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और लंबे वक्त से। और आप देखेंगे कि इंडिगो की फ्लाइट अब टर्न ले रही है, संभवतः यहां से टर्न लेने के बाद ये टेक ऑफ भी करेगी। लेकिन जो है वो जेवर एयरपोर्ट के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि देखिए बहुत कम समय में जेवर एयरपोर्ट को तैयार किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि इतना बड़ा हवाई अड्डा और इसको इस तरह से कम समय में एक टारगेट के साथ पूरा किया गया। आज इसका ट्रायल होना था और ये ट्रायल सफल रहा है। इंडिगो के एक विमान जो दिल्ली से चली थी उसे जेवर एयरपोर्ट पर उतारा गया है, जिसकी सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रायल लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि ट्रायल यहां पर रनवे का जल्द से जल्द हो जेवर एयरपोर्ट में, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि एक टारगेट रखा गया है 2025 अप्रैल में यहां से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी और उससे पहले ट्रायल करना था। इससे पहले भी ट्रायल के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स थे जो कि वहां पर इंस्टॉल किए नहीं जा सके थे, जिसकी वजह से इसे टाल दिया गया था। लेकिन आज ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर जेवर एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर इंडिगो के विमान की सफल लैंडिंग ट्रायल के तौर पर करा ली गई है। ये एक बड़ी बात है हिमांशु कि इस तरह से जो ट्रायल किया गया वो सफल रहा। एक स्टेप जेवर एयरपोर्ट और आगे बढ़ गया है, यानी सफल तरीके से इस रनवे पर विमान को उतारा गया है। और आप जिस तरह से पहले भी बता रहे थे कि 15 दिनों तक ये ट्रायल चलता रहेगा, यानी पूरी तरह से ये तस्दीक कर ली जाएगी कि अब ये रनवे पूरी तरह से तैयार है प्लेन उतारने और उड़ान भरने के लिए, और इसे लेकर अब जल्द ही डीजीसीए को रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। हिमांशु, देखिए, जाहिर तौर पे नीलू आपको बता दें कि 15 दिनों तक ट्रायल होगा। इसकी तरफ से अभी कोई भी कंफर्मेशन ज्यूरिक की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया गया था कि आज का अगर रनवे का जो ट्रायल है टेक ऑफ लैंडिंग का, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद संभवतः ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्लेन है, आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। सीधे सामने इंडिगो का ये प्लेन है, अब लैंड करने के बाद ये टेक ऑफ भी करेगा। इस दौरान जो तमाम इक्विपमेंट्स रनवे पर लगे होते हैं, जो मददगार होते हैं किसी भी प्लेन को लैंडिंग कराने के दौरान, किसी भी प्लेन को टेक ऑफ कराने के दौरान, वो तमाम इक्विपमेंट्स परखे जा रहे हैं। और अब ये इंडिगो की फ्लाइट संभवतः यहां से टेक ऑफ भी करेगी और वापस अपने डेस्टिनेशन दिल्ली की ओर जाएगी। लेकिन ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण को जो तमाम लोग हैं वो अपनी नजरों में कैद करने के लिए न सिर्फ यहां पर मंत्री, विधायक और जो तमाम अधिकारी और अफसर मौजूद हैं, बल्कि आपको बता दें कि ये तमाम कामगार लोग, जो करीब 2000 के करीब कामगार लोग हैं, पिछले 4 वर्षों से यहां पर अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने एयरपोर्ट को तैयार किया। और ये देखिए, ये जो साइन होता है, ये स्वागत किया जाता है और इस समय प्लेन का स्वागत किया जा रहा है। सक्सेसफुल ट्रायल के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से वाटर कैनन की बरसात की जा रही है, फायर ब्रिगेड की मदद से बरसात की जा रही है। यह ऐतिहासिक क्षण सभी लोग अपनी आंखों में कैद कर ले, और ये जो क्षण है इसी का इंतजार था। ये प्लेन का स्वागत किया गया है और आप देखेंगे कितनी नजदीक से, और अब ये प्लेन संभवतः यहां से टेक ऑफ के लिए तैयार होगा। लेकिन तमाम तैयारी की गई है और तमाम तैयारी पूरी हो और सक्सेसफुल हो, और ये सक्सेसफुल हो गया जिसका इंतजार था आपको, हमको, तमाम सरकार को और जो आसपास के लोग, यानी ना सिर्फ गौतम बुद्ध नगर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, ये तमाम लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। और एक बड़ी राहत आने वाले वक्त में होगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक दिल्ली में एकाएक बढ़ा, उसके बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बसाया जा रहा है
और उसी के दौरान इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग कराई गई है। और इस सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब यहां से इसकी रिपोर्ट जो है वो डीजीसीए को सौंपी जाएगी और डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपने के बाद आपको बता दें कि यहां पर एयरड्रोम लाइसेंस होता है, उसके लिए अप्लाई किया जाएगा। तो तमाम एजेंसीज हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे ताकि जो फ्लाइट है उसको सक्सेसफुल जो है उसको उड़ान भरी जा सके। अप्रैल 2025 इसकी डेडलाइन रखी गई है और इसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए तमाम प्रशासन, मिनिस्टर्स, सरकारें, सभी लोग जुटे हैं और आज इस सक्सेसफुल ट्रायल करा लिया गया। अब संभवतः यहां से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी क्योंकि लैंड हो चुकी, लैंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सक्सेसफुल लैंड हुआ है। दिल्ली से विमान आया था तो एक बड़ी राहत है, नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है और इस क्षण के साक्षी वो तमाम कामगार भी हैं जो यहाँ पे पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आप देखिए